साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इन्हीं को हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग चुंबक के बारे में जान लेते हैं। जो चुंबक होता है हमारा, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से यदि हम दो चुंबक को पास में लाते हैं तो क्या होता है, तो दो घटनाएं होती हैं। या तो वो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मीन्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, या फिर वे चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर फेंकते हैं। तो ये घटना क्या होती है, तो चुंबक में मुख्यतः होता क्या है, जो दोनों ध्रुव होते हैं ना, तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चाहे पहला वाला हमारा चुंबक हो और चाहे दूसरा वाला चुंबक हो। तो जब दोनों चुंबक के समान ध्रुव, मीन्स एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, तो जब दोनों चुंबक के समान ध्रुव सामने होते हैं, आमने सामने आ जाए, मीन्स पहले वाले चुंबक का यदि साउथ हो और दूसरे वाले चुंबक का साउथ हो, ये दोनों एक दूसरे के सामने हो, तो समान जो ध्रुव होते हैं ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तब ये चुंबक एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। वहीं अगर इसका फिगर कुछ ऐसा हो जाए कि विपरीत ध्रुव आए, दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव आए, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो हम कहते हैं कि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव जाना जाए, मीन्स जहाँ तक वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित करें, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव जाना जाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस, साथ ही टेस्ला और इसके साथ ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो वेबर है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से हमको याद हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रमुख मात्रक इस प्रकार हैं: गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन कौन से, गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वास्तव में ये कोई रेखा नहीं होती हैं, ये एक काल्पनिक रेखा होती हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी, उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। उसके अंदर भी दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के अंदर ये जो रेखाएं होंगी किस प्रकार से होंगी, तो क्या होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये एक काल्पनिक रेखा है, मीन्स वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं है, ये केवल मानी गई है। तो ये काल्पनिक रेखा है, हमने कल्पना की कि यहाँ पर कोई रेखा है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव हो, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं। मीन्स चुंबकीय बल रेखाएं दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं, दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने कुछ कल्पनाएं की हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी हैं, उनको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव जाना जाए, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस क्षेत्र में, मीन्स उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, या जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ना, इनके कौन कौन से गुण हैं। तो इनके गुण हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा होगा कि जो चुंबकीय बल
रेखाएं हैं ना, ये चुंबक के किस ध्रुव से निकलेंगी, इसके बारे में हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये बताते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वास्तव में तो निकलेंगी है नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये सदैव जो चुंबक है ना उसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, मीन्स नॉर्थ साइड से निकलती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, मीन्स उत्तर की साइड से निकलेगा और दक्षिण में जाकर प्रवेश कर जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में कि जो दो बल रेखाएं हैं ना एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मीन्स जो चुंबकीय बल रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं ना ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, एक दूसरे के हमेशा ये समांतर रहती हैं तो काटती नहीं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। इसके साथ ही चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं कि चुंबक के ध्रुव के समीप, जो चुंबक के दो ध्रुव हैं तो चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, यानी कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जहाँ चुंबक का प्रभाव ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। तो चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, तो वहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। और चुंबक के ध्रुव के दूर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है वहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबक की क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि हम लोग एक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई L है और उस लंबाई को हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम लोग बोलेंगे एकांक लंबाई। तो एकांक लंबाई का एक तार ले लेते हैं और हम लोग ये मान लेते हैं कि उसमें एकांक प्रबलता की धारा बह रही है। अब तार है तो उसमें धारा बहेगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि I एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है और धारा को भी हम एकांक प्रबलता से प्रवाहित करता हुआ मान लेते हैं। तो एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो तार है ना इस पर एक बल लगता है। इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनते हुए एक बल लगता है। तो उस बल को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से देंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त की जाती है, मीन्स एक प्रकार का ये बल है, उस बल से व्यक्त की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। तो ये एक प्रकार का बल है जो एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में कार्य करता है। तो उस बल को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात करें अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आगे हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं जिसमें फर्स्ट है एक गॉस किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो एक गॉस जो है कितने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों को ये याद हो जाएगा नोट पॉइंट। सेकंड नोट पॉइंट जो इस चैप्टर में हमें याद रखना है, हमारे पास 2 यंत्र होते हैं, एक विद्युत मोटर और एक विद्युत जनित्र। एक विद्युत मोटर और दूसरा क्या है, विद्युत जनित्र, जिसे हम लोग डायनामो बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से हमें याद रखना
है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो जनित्र होता है या डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और विद्युत जनित्र यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम देखेंगे। थैंक यू।